अगर आपने इसके पहले पार्ट्स को नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। और अगर आपने उन वीडियोस को देख लिया तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। 7th एपिसोड का नाम है बैडलैंड्स। फर्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग किसी डॉक्टर की आंख में पट्टी बांध के उसे कहीं ले जा रहे थे। वो लोग जंगल के अंदर किसी घर में पहुंचते हैं। वो डॉक्टर किसी की लाश को देखता है। हम लोगों को पता चलता है कि वो लाश मास्टर जी की है। नेक्स्ट सीन में हम लोग हाथी को उसके घर में देखते हैं। रेनू अपने भाई जीतू को डांट रही थी उनको उल्लू बनाने के लिए। साथ ही वो बोल रही थी कि उसने जीतू के लिए कितना कुछ किया मगर जीतू ने हमेशा उसे दुख दिया है। हाथी वहां से निकलता है। हम लोग हाथी और अंसारी को बस स्टैंड पर देखते हैं। हाथी रजबीर के बारे में और जानने चित्रकूट जा रहा था। वो अंसारी को अपनी पढ़ाई अच्छे से करने बोलता है। अंसारी उसे अपनी गन देता है और अपना ध्यान रखने को बोलता है। हम लोग थाने में चीनी, चाकू, त्यागी और भी बहुत से कैदियों को देखते हैं। वहाँ कुछ कुत्ते आते हैं। उनमें से एक कैदी कुत्ते को मारता है। गुस्से में त्यागी उस कैदी को बहुत मारता है, यहाँ तक कि वो उसकी जान भी ले लेता मगर पुलिस वहाँ आकर त्यागी को रोक लेती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग रात में सिंह, संजीव और विक्रम को एक साथ देखते हैं। सिंह संजीव से बहुत नाराज था मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। संजीव उसे बोलता है कि अगर सिंह ने इस चैनल को डुबाने का सारा क्रेडिट संजीव को दिया था तो रिवाइवल का थोड़ा सा क्रेडिट उसे भी मिलना चाहिए। सिंह उसे बोलता है कि वो संजीव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। हम लोग देखते हैं कि हाथी बस से चित्रकूट जा रहा था। तब एक कुत्ता उनके बस के सामने आ जाता है और उस कुत्ते की मौत हो जाती है। हम लोग हाथी को त्यागी के स्कूल में देखते हैं। वो प्रिंसिपल के रूम में था। रजबीर वहां आता है। वो दोनों बाहर निकलते हैं। हाथी रजबीर को उसकी पुलिस यूनिफॉर्म वाली फोटो दिखाते हुए बोलता है कि क्या उस प्रिंसिपल को भी ये बात पता है कि वो पहले वाजपेयी के लिए काम करता था। रजबीर हाथी को बताता है कि स्कूल में आने से पहले वो पुलिस में था। 2001 में उसकी जॉब वाजपेयी के पीएसओ के तौर पर लगी थी। एक दिन दोनुलिया वहां आता है। रजबीर चुपके से दोनुलिया के रूम में देखने का ट्राई कर रहा था। तब पीछे से उसका कोई आदमी उस पे गन तानता है। वो बोलता है कि मास्टर जी एक ही टाइम पे 1000 जगह रह सकता है। वो रजबीर को मास्टर जी के पास लेके जाता है। रजबीर बोलता है कि उसे मास्टर जी के फौज में शामिल होना है। डोनुलिया उसे बोलता है कि इस तरह का मार काट वाला काम वो नहीं कर पाएगा। डोनुलिया उसे वाजपेयी पे नजर रखने का काम देता है। साथ ही रजबीर हाथी को ये भी बताता है कि डोनुलिया को रजबीर जैसे की कोई जरूरत नहीं थी मगर वो हमेशा अपने कास्ट के लोगों की मदद करता है ताकि उसका अपने बिरादरी के लोगों पे कंट्रोल हो। वो बोलता है कि पुलिस के काम के बाद डोनुलिया ने ही रजबीर को स्पोर्ट्स टीचर का काम दिया था जो कि उसके लिए बहुत जरूरी था। साथ ही जब त्यागी ने अपने 3 चचेरे भाइयों को मार डाला तब रजबीर त्यागी को जंगल के उस घर में ले जाता है जिस घर को हम लोगों ने फर्स्ट सीन में देखा था। डोनुलिया का कोई आदमी बोल रहा था कि वो लोग गुज्जर के अलावा और कोई कास्ट को अपने फौज में नहीं लेते मगर जब रजबीर बताता है कि त्यागी ने 3 लोगों को सिर्फ एक हथौड़े से मार डाला है तो वो मास्टर जी की फौज में आने के लायक है। त्यागी बहुत महीनों तक उस घर में ही रहता है। कुत्तों से खेलकर उसका टाइम पास भी हो जाता था। अब बस वो चाहता था मास्टर जी से मिलने। वो मास्टर जी जिसके कारण आज वो जिंदा है। वहाँ एक और इंसान रहता था। त्यागी अपने खून से मास्टर जी का नाम लिख रहा था। वो इंसान बोलता है कि उससे डोनुलिया तभी मिलेगा जब उसका मन करेगा और जब वो मिलेगा तब बदन से खून टपकने लगेगा। एक रात जब त्यागी सो रहा था तब पीछे से कोई उसका सर मोड़ लेता है। वहां डोनुलिया रजबीर को लेकर आया था। डोनुलिया बोलता है कि त्यागी उसके पहले परीक्षा में सफल हो गया है, कि उसे कुत्ते बहुत पसंद है और जो कुत्तों को पसंद करता है वो दिल का अच्छा होता है। डोनुलिया बोलता है कि त्यागी को अब दूसरी परीक्षा एकलव्य की परीक्षा देनी होगी। उसे अपना अंगूठा तोड़ना होगा और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तब रजबीर को उसका अंगूठा देना होगा। त्यागी मास्टर जी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो अपने अंगूठे पर हथौड़ा मारकर तोड़ देता है। अब वो अपनी परीक्षा में पूरी तरह से सफल हो गया था और कुछ टाइम में उसके पास उन लोगों के फोटोज भी आने लगे थे जिन्हें उसे मारना होगा। हम लोग त्यागी और किसी और इंसान को उनके शिकार के घर के बाहर देखते हैं। वो इंसान त्यागी को अपने शिकार को कैसे दबोचना है वो सिखा रहा था मगर त्यागी
उसे उस इंसान की तरफ बाइक चलाने को बोलता है और त्यागी अपने शिकार को हथौड़े से मार डालता है। एक बार तो त्यागी के काम को देखकर वो इंसान भी शौक में था। इसके बाद हाथी रजबीर से त्यागी, डोनुलिया और ग्वाला गुजर के बारे में पूछता है। रजबीर उसे बताता है कि उसने त्यागी के बारे में बहुत सालों से नहीं सुना, वो क्या कर रहा है उसे कुछ नहीं पता। डोनुलिया को तो आज तक किसी ने नहीं देखा, मगर रजबीर उन कुछ लोगों में से है जो डोनुलिया के इतने पास जाके भी जिंदा हैं। वो ये भी बोलता है कि हर गुरुवार ग्वाला का दरबार लगता है जहाँ वो न्याय करता है। हाथी भी उस दरबार में जाता है। अंदर से कोई निकलता है और बोलता है कि आज ग्वाला पूजा करने में व्यस्त है, आज कोई दरबार नहीं लगेगा। सब लोग ग्वाला से मिलने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, मगर हाथी के कोई रिएक्शन नहीं देने के कारण वो इंसान समझ जाता है कि हाथी यहाँ ग्वाला से मिलने नहीं बल्कि तहकीकात करने आया है। हाथी अमितोष को फोन करने का ट्राई कर रहा था, मगर फोन नहीं लग रहा था। ऑफिस में संजीव सारा से बात करने का ट्राई कर रहा था, मगर वो नहीं सुन रही थी। हाथी उसे फोन करता है और सारा उसे अमितोष का एड्रेस दे देती है। हम लोग देखते हैं कि डॉली सावित्री को अपने घर के अंदर रख रही थी, मगर संजीव को इससे प्रॉब्लम थी। डॉली बोलती है कि अभी उसको सावित्री की ज्यादा जरूरत है। हाथी रेनू से बात कर रहा था। रेनू उसे अपना ख्याल रखने को बोलती है। वो ग्वाला गुजर का पीछा करने लगता है। ग्वाला पूजा कर रहा था। हाथी भी वहां पर जाता है। हम लोगों ने ग्वाला के घर में जिस इंसान को देखा था वो हाथी को देख लेता है। हाथी उससे बचते हुए भागता और छुपता है। हाथी को भगत का फोन आता है। उनको पता चल गया था कि हाथी चित्रकूट में है। भगत उसे बोलता है कि ऐसा सब करने से उसकी जॉब भी जा सकती है, फिर वो भी उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा। हाथी बोलता है कि उसने आधी जिंदगी अपने पापा के आंखों में देखा है कि वो फेलियर है। वो बाकी की जिंदगी अपने बेटे की आंखों में नहीं देखना चाहता कि उसका बाप फेलियर है। हम लोग लास्ट सीन में बजरंगबली की मूर्ति देखते हैं और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। 8th एपिसोड का नाम है ब्लैक विडो। फर्स्ट सीन में हम लोग रेस्टोरेंट में कोई हस्बैंड वाइफ को देखते हैं। वो सिगरेट पीने जाता है। उसे वहां एक और लड़की दिखती है। वो उससे लाइटर मांगता है और वो लड़की जो लिख रही थी उसे देख रहा था। लड़की अपने पेपर को छुपा लेती है। वो उससे माफी मांगता है और बताता है कि वो भी एक पोएट है। वो गाना गाने लगता है। वो लड़की अपने पेपर को उसके सामने खोलती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वाजपेयी जनता से वोट मांग रहा था। वो अपनी स्पीच में किसी ब्लैक विडो नाम की मकड़ी को बोलता है जो पहले किसी और मकड़ी के साथ रिलेशनशिप बनाती है और उसे मारकर खा जाती है। वो बोल रहा था कि जनता को ऐसे पार्टी से बचना चाहिए और सही पार्टी को वोट देनी चाहिए। वहाँ हाथी आता है, मगर उसे यह कहकर निकाल दिया जाता है कि वहाँ सिर्फ प्रेस के लोग ही जा सकते हैं। अमितोष भी वहाँ पर था। वो हाथी को देखकर भागने लगता है। हाथी उसे रोक लेता है और बोलता है कि पुलिस से तो सिर्फ चोर ही भागते हैं। अमितोष का आईडी वहां गिर जाता है। हाथी उसे ले लेता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग संजीव को ऑफिस में मीटिंग अटेंड करते देखते हैं। वो रोहन से पूछता है कि उनको अपने चैनल पर किस तरह के न्यूज दिखानी चाहिए। सारा उसे फेक न्यूज का आइडिया देती है और रोहन को बचा लेती है। अब क्योंकि वो नया था, उसे कुछ खास नहीं पता था। डॉली सावित्री का ध्यान रख रही थी। वो संजीव को उन पपीज दिखाती है, मगर सावित्री का सोचते हुए उसे बाहर जाने को बोलती है। अंसारी का इंटरव्यू हो रहा था। वो थोड़ा नर्वस और नेगेटिव लग रहा था। उसका इंटरव्यूअर उसे पॉजिटिव रहने को बोलता है, मतलब इस बार उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। हम लोग देखते हैं कि हाथी अमितोष का आईडी लेके वाजपेयी के पास पहुंच जाता है। वो शुक्ला के साथ किसी लड़की को देखता है। उसे लग रहा था कि उसने उस लड़की को पहले कहीं देखा है। वो किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर से उनके बारे में पूछता है, मगर वो मना कर देता है। हाथी उन दोनों का पीछा करते हुए एक होटल पहुंचता है। वो देखता है कि शुक्ला रूम 317 में जाता है। उसे पता चलता है कि रूम 317 में चंदा है। जब शुक्ला उस रूम में नहीं था, तब हाथी उस रूम में जाता है। पहले तो चंदा उसे धमकी दे रही थी कि वो वाजपेयी के लिए काम करती है। हाथी उसे शुक्ला को बुलाने को बोलता है। हम लोगों को पता चलता है कि चंदा ने पहले से ही तोप के बारे में शुक्ला को बता दिया था, मगर हाथी उसे बोलता है कि वो शुक्ला को शौकी के बारे में बता देगा। चंदा उसे बोलती है कि उसे काम की बहुत ज्यादा जरूरत थी। शौकी ने उसका फायदा उठाया था। चाकू पागल था। जब वो और उसकी फैमिली रेस्टोरेंट में आए थे, ये वही रेस्टोरेंट है जो कि हम लोगों ने फर्स्ट सीन में देखा था। उसे चाकू का फोन आता है। वो उसे बोलता है कि आज चंदा के मम्मी पापा को उनकी शादी के लिए हाँ करनी ही होगी। वो लोग ऐसा नहीं होने देते क्योंकि तो लोअर कास्ट का था,
मगर तो बोल रहा था कि अगर आज उन्होंने हाँ नहीं कहा तो वो दरवाजे पे ही अपनी जान दे देगा। चंदा बोलती है कि शुक्ला ने उसे संभाला था। मतलब हम लोगों ने जिस हस्बैंड को पहले देखा था वो शुक्ला था। उसने जब शुक्ला को पहली बार देखा था उसे पता चल गया था कि वो कवि है। वो उससे प्यार करने लगी थी। बाद में पता चला कि शुक्ला वाजपेयी के लिए काम करता है। जब चंदा ने चाकू के बारे में शुक्ला को बताया, शुक्ला ने कहा किसी तरह चंदा चाकू को त्यागी से होटल में मिलने के लिए मना ले, फिर उनको कभी भी चाकू तंग नहीं करेगा। उसे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। चंदा बोलती है कि उसे अच्छी लाइफ जीनी है। वो हाथी को बोलती है कि वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। हाथी उसे बोलता है कि 1 मिनट के लिए तो उसने भी चंदा पर विश्वास कर लिया था, मगर वो आ गई अपनी औकात पे। हाथी अंसारी को फोन करता है और भगत के फोन रिकॉर्ड्स निकालने को बोलता है। जब अंसारी बोलता है कि ऐसा बिना परमिशन के करना खतरनाक हो सकता है, तब हाथी उसे बोलता है कि वो रहने दे, उसकी जॉब पे आ सकती है, इस सब बात को भूल जाए। नेक्स्ट सीन में हाथी के रूम में कोई एक लिस्ट देके भागता है। हाथी उसके पीछे जाता है। हम लोगों को पता चलता है कि वो अमितोष है। वो बोलता है कि इस लिस्ट में समाज विकास पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट है। इसका लीडर ग्वाला है। और तो और वो लोग वाजपेयी के खिलाफ थे। मगर क्वेश्चन ये था कि डोनुलिया ने ऐसा कैसे होने दिया। डोनुलिया छुपते हुए कंट्रोल करने के सिद्धांत को मानता है। वो कभी भी ग्वाला को पॉलिटिक्स में नहीं जाने देगा, वो भी वाजपेयी के खिलाफ। हाथी पूछता है कि वाजपेयी के लोगों ने उसका दफ्तर क्यों तोड़ा। अमितोष बोलता है कि जब भी वाजपेयी किसी दलित के पास खाने जाता है, गंगा जल लेके जाता है। खाने के बाद होटल में गंगा स्नान करता है। इस बात को उन लोगों ने न्यूज में छाप दिया, मगर कुछ होने से पहले उनके दफ्तर को तोड़ दिया गया और वार्निंग दी गई है कि अगर फिर ऐसा हुआ तो उनकी जान पे बनाएगी। अमितोष बोलता है कि सिर्फ चोर ही पुलिस से नहीं भागते, कभी कभी सच बोलने वाले भी भागते हैं। अंसारी भगत के फोन रिकॉर्ड्स देखता है। हाथी रामघाट पर जाता है जहां लोगों के मरने को नोट किया जाता था। हाथी को पता चलता है कि डोनुलिया बहुत सालों पहले ही मर चुका है। अंसारी हाथी को बताता है कि भगत उन चारों के अरेस्ट होने के 4 दिन पहले से ही उनको फॉलो कर रहे थे। उनको सारी चीजें पता थी। हाथी बोलता है कि ये सब बहुत बड़ा प्लान है। डोनुलिया बहुत टाइम पहले ही मर चुका है और संजीव मेहरा के मर्डर अटेम्प्ट में शिकार संजीव नहीं बल्कि वो चारों थे। जिन दोनों को हमने ग्वाला के घर पर देखा था वो वहां आते हैं, ऑटो वाले को मार डालते हैं और हाथी पे गन तानते हैं। लास्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि हाथी उनके चंगुल में था और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। 9th और लास्ट एपिसोड का नाम है स्वर्ग का द्वार। फर्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि किसी किसान के घर पर एक बच्चे ने जन्म लिया था। पंडित उस किसान को बताता है कि बच्चे की कुंडली करोड़ों में एक है। उसकी कुंडली हिरण्यकश्यप की है। उसे ब्रह्मा जी वाला वरदान प्राप्त है। वो ना दिन में मरेगा ना रात में, ना दोस्त मारेगा ना शत्रु, ना किसी षड्यंत्र में मरेगा ना अकस्मात। बस एक ही है जो उसे मार सकता है। मगर इसके पहले कि वो नाम बोलता, सीन स्विच हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि ग्वाला के 2 आदमी हाथी को कहीं ले जा रहे थे। हाथी उनको उसे छोड़ देने के बारे में बोलता है। तब उनमें से एक बोलता है कि सभी चीजों में भगवान का रूप है, यहाँ तक कि पुलिस वाले में भी। तब सामने से एक ट्रक आता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। हाथी उस कार से निकलता है और मेले में जाता है। वो दोनों भी उसका पीछा करते हैं। हाथी बच रहा था मगर सामने से कोई आता है और उसके सर में मारकर उसे बेहोश कर देता है। हम लोग उनको डोनुलिया के जंगल वाले घर में देखते हैं। वहां पर ग्वाला था। वो बोलता है कि हाथी ड्यूटी से सस्पेंडेड है मगर फिर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो उसे क्या पता चला? हाथी बोलता है कि डोनुलिया मर चुका है और ये बात वाजपेयी को भी पता है। जब उस डॉक्टर ने डोनुलिया के मरने की खबर सुनाई, उन लोगों ने उसे मार डाला। ग्वाला सत्ता में आना चाहता था मगर वाजपेयी इसके खिलाफ था। उसने हमेशा उन लोगों से काम लिया था मगर अपने खिलाफ एक नई पॉलिटिकल पार्टी में ग्वाला का होना उसके लिए प्रॉब्लम कर सकता था। डोनुलिया के जाने के बाद वाजपेयी ग्वाला के खिलाफ जाने का रिस्क लेने को तैयार था मगर उसे डर था त्यागी का। उसने पहले ही भगत और कुछ पुलिस के लोगों को बता दिया था कि त्यागी संजीव को मारने वाला है। अब क्योंकि ये सब एक प्लान की तरह लगे, उसने त्यागी के साथ 3 लोगों को भी भेजा था। भगत का प्लान था जब त्यागी संजीव को मारेगा तब वो त्यागी को मार डालेगा। त्यागी रास्ते से हट जाएगा, उनको प्रमोशन मिल जाएगा और संजीव की मौत
एक बहुत ही खतरनाक माहौल बना देगा। मगर त्यागी ने संजीव को नहीं मारा। भगत त्यागी को ब्रिज पे ही शूट कर देता, मगर उसने देखा कि वहां पर मीडिया के लोग थे, इसीलिए उसे उन चारों को अरेस्ट करना पड़ा। ग्वाला हाथी के तरफ गन तान के बोलता है कि उसने ये सब पता तो कर लिया, मगर अब उसका फायदा क्या। तब हाथी बोलता है कि ग्वाला को भी पता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो लोग ऐसे मामलों में अपनी टांग अड़ा ही नहीं सकते। ग्वाला अपने आदमियों में से ही एक को मार डालता है और दूसरे को बोलता है कि उसके अलावा सिर्फ उन दोनों को ही डोनुलिया की मौत के बारे में पता था। दूसरा वहां से चला जाता है। ग्वाला हाथी को उसका फोन और गन देता है, साथ ही मास्टर जी का रुद्राक्ष भी देता है और उसे त्यागी को देने को बोलता है। वो बोलता है कि त्यागी समझ जाएगा कि वो उसे मास्टर जी से कभी क्यों नहीं मिला पाया। हाथी ग्वाला से पूछता है कि जब त्यागी के पास मौका था तब उसने संजीव को क्यों नहीं मारा। नेक्स्ट सीन में हम लोग ऑफिस में देखते हैं। संजीव के काम से सारे लोग खुश थे, मगर सारा नहीं। सब लोग संजीव को चैनल पे कंट्रोल पाने की बधाई दे रहे थे। सारा संजीव को अपना रेजिग्नेशन लेटर देती है और संजीव उस पे अपने दस्तखत कर देता है। वहाँ हाथी आता है और संजीव को एक कहानी सुनाता है। पांचों पांडव स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। युधिष्ठिर के साथ एक श्वान भी जा रहा था। अब जिसे नहीं पता, श्वान का मतलब कुत्ता। चार पांडव रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। इंद्रदेव युधिष्ठिर को आने देते हैं, मगर श्वान को रोक लेते हैं। युधिष्ठिर बोलता है कि चारों पांडव ने उसका साथ छोड़ दिया, मगर श्वान ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उस श्वान ने युधिष्ठिर की स्वर्ग तक पहुंचने में मदद की और कुत्ते ने संजीव के मरने से त्यागी और मास्टर जी के लिए कुत्तों का बहुत महत्व था और जो इंसान कुत्तों से प्यार करता वो अच्छा होता है। एक दिन त्यागी ने संजीव को सावित्री के साथ देख लिया था, इसीलिए अपनी पत्नी के सावित्री के ख्याल रखने के कारण आज संजीव बच गया। हाथी बोलता है कि इस केस का संजीव से कुछ लेना देना नहीं है, मगर संजीव इस बात को सुन के खुश नहीं लग रहा था। हाथी बोलता है कि जिस केस के कारण त्यागी और 3 लोग नर्क अर्थात जेल में जा रहे हैं, संजीव को उसका स्वर्ग का द्वार मिल गया है। वो इंडिया की वॉइस बन जाता है। हाथी उस रूम से जाते हुए बोलता है कि जब वो पहली बार संजीव से मिला था उसे लगा था कि संजीव कितना बड़ा आदमी है, मगर भले ही उसका जितना बैंड बजा हो इस केस के कारण, मगर उसकी गलत फहमी दूर हो गई। संजीव सारा को बोलता है कि ये न्यूज बाहर नहीं जानी चाहिए। सारा उसे धमका देती है कि अगर ये न्यूज उसने बाहर कर दी संजीव का भी वही हाल होगा जो उन चारों का हुआ है। सारा उस रूम से निकल जाती है। संजीव सारा द्वारा दिया गया टॉपिक फेक न्यूज देखता है। हाथी को उसकी जॉब मिल जाती है। उसका सीनियर उसे बोलता है कि ये सिस्टम बाहर से सड़ा गला लगता है, मगर अंदर से ये एक मशीन है। हर एक पुर्जे को अपना काम पता है और जब भी कोई पुर्जा औकात के बाहर जाता है उस पुर्जे को चेंज कर दिया जाता है, मगर ये सिस्टम कभी चेंज नहीं होता। हम लोग डॉली को पपीज के साथ खेलते देखते हैं। संजीव आता है और उसे थैंक यू बोलता है। हाथी अंसारी को उसके इंटरव्यू के लिए छोड़ने जाता है। अंसारी उससे केस के बारे में पूछता है कि इस केस को टेररिज्म का नाम क्यों मिला। हाथी उसे बोलता है कि सीबीआई को टेररिज्म का केस सॉल्व करने से ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। हाथी अंसारी को अपने इंटरव्यू पे ध्यान देने को बोलता है। वो अपने दोस्त को अच्छी पोस्ट पर देखना चाहता है। हम लोग उन सब को कोर्ट के बाहर देखते हैं। चीनी उस चाय वाले को उसके 2.5 लाख रुपए लेने को बोलता है। वो चाय वाला उससे पूछता है कि उसे 5 लाख का करना क्या था। चीनी उसे बताता है कि वो सेक्स चेंज करके उसे शादी करने वाला था। जब उन तीनों को अंदर बुलाया जा रहा था, हाथी त्यागी को रुद्राक्ष देता है, जिससे त्यागी समझ जाता है कि जिस मास्टर जी के लिए वो आज तक जी रहा था वो कब का मर चुका है। वो पुलिस वाले से गन लेता है। तब हम लोग फर्स्ट सीन के बाद को रिपीट होते देखते हैं। मतलब फर्स्ट सीन वाला नवजात शिशु त्यागी था। ना दिन में ना रात में, लगभग 3 बजे का टाइम। वो इतना खतरनाक षड्यंत्र से भी नहीं मरा। उसे ना दोस्त मार सकता था ना शत्रु। तब पीछे से हाथी आता है और उसे गन नहीं चलाने को बोलता है। त्यागी अपने आप को शूट कर लेता है और हम लोगों को पता चलता है कि वो इंसान जो त्यागी को मार सकता था वो खुद था। संजीव त्यागी के मौत की न्यूज को सुसाइड बता रहा था और इस केस को फेक न्यूज से ही क्लोज कर देता है। लास्ट सीन में हम लोग हाथी और उसकी फैमिली को मेले में देखते हैं। हाथी वहाँ एक कुत्ते को देखता है और उसे कुछ खाने को देता है। लास्ट सीन में हम लोग हाथी को चैन की सांस लेते देखते हैं, क्योंकि ये केस अब हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है और ये एपिसोड खत्म हो जाता है।
अब इस सीरीज की स्टोरी आप सबको मैंने अच्छे से बता दी। इस मूवी का लिंक आपको इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो के कमेंट में मिल जाएगी। आप चाहे तो इसे देख सकते हैं, मगर इस मूवी में गाली का बहुत यूज हुआ है और बहुत घिनौने सीन्स का भी, तो अपने रिस्क पे ही देखें। अब इस मूवी में आपको ज्यादा कुछ डाउट्स नहीं होंगे, लेकिन अगर आपके कोई क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स, कोई असुविधा या कोई थ्योरी हो तो आप सब हमारे हॉरर टाइम फैमिली के बाकी मेंबर्स के साथ भी इन थ्योरीज को शेयर कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारी हॉरर टाइम फैमिली 600 लोगों की हो चुकी है, मगर आजकल आपका प्यार और सपोर्ट मेरे वीडियोस पे बहुत कम आ रहा है। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद नहीं आ रही तो मुझे बता सकते हैं, मैं अपने वीडियो बनाने का स्टाइल को चेंज कर लूंगा। आशा करता हूँ आप सबको पाताल लोक सीरीज की वीडियोस पसंद आई होंगी, और अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब करके इस फैमिली को ज्वाइन कर लो। तो हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।